हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको चॉइस फिलिंग को लेकर के, कट ऑफ को लेकर के बहुत सारे डाउट्स हैं। सेकेंड राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। चॉइस फिलिंग से रिलेटेड या आपके मन में काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बच्चों, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गया है। चॉइस फिलिंग कैसे करना है इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल में बताने वाले हैं, कट ऑफ के साथ साथ। सेकेंड राउंड का जो चॉइस फिलिंग है, चॉइस एडिटिंग जो है वो 8 सितंबर तक होगा। ठीक है, 8 के बाद जो है वो आपका सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे। बच्चों, ठीक पहले हम बात कर लेते हैं चॉइस फिलिंग के ऊपर। ठीक है, जिन भी बच्चे को चॉइस फिलिंग करना है तो BCEC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ UG मैक। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद काउंसलिंग का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। बच्चों, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक आपको UG मैक ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन करने का ऑप्शन भी आ रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कन्फ्यूज़न है, डाउट है। इस डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूँ। बच्चों, न्यू रजिस्ट्रेशन उन्हीं बच्चे को करना है जिन्होंने UG मैक का फॉर्म फिलअप किया था। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट किया था, फॉर्म ऑनलाइन फ़ी पे किया था, पार्ट A पार्ट B प्रिंट किया था, जिनका मेरिट लिस्ट आया था और फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, यानी कि चॉइस फिलिंग नहीं किए थे। ठीक है, वही बच्चे जो है वो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन ये चॉइस फिलिंग के लिए होता है। जो पासवर्ड वगैरह सेट करेंगे वो चॉइस फिलिंग का होगा। ठीक है, जो बच्चे फर्स्ट राउंड में सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह पे करने के बाद चॉइस फिलिंग किए थे, सीट अलॉटमेंट हुआ हो या सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ हो, अगर आपने चॉइस फिलिंग किया था फर्स्ट राउंड में तो आपको जो है UG मैक ID और पासवर्ड आपके पास ऑलरेडी आपने सेट किया होगा, देन आप उससे लॉगिन करेंगे। ठीक है, अगर आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे तो आप यहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि सेकेंड राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन, फॉर्म ऑनलाइन और सिक्योरिटी डिपॉजिट का ऑप्शन जो है वो नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न में हैं। ठीक है, डाउट्स में हैं। बहुत सारे ऐसे काउंसलर्स हैं जो बच्चे को डाउट्स में रख रहे हैं, उनको खुद नहीं पता है कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की क्या क्या गाइडलाइंस है। अगर गाइडलाइंस आप फॉलो नहीं करते हो, काउंसलिंग से आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपके सिक्योरिटी को जब्त कर लिया जाएगा। बच्चों, ठीक है, चॉइस फिलिंग करने के लिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया था, फॉर्म ऑनलाइन सिक्योरिटी डिपॉजिट सारा चीज़ पे कर दिया है, अगर आप पहले चॉइस फिलिंग नहीं किए हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर चॉइस फिलिंग कर दिए हैं तो आपको यहाँ पे UG मैक ID और पासवर्ड डालने के बाद जो है वो आपको चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग कैसे करना है, ठीक है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो अभी पूरा डेमो वीडियो जो है वो बता रहा हूँ। बच्चों, चॉइस फिलिंग करने के लिए BCEC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करना है। देन आपको रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो लॉगिन है, अगर आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने जो फर्स्ट राउंड में जो पासवर्ड और UG मैक ID है उसी से लॉगिन करके आप अपने चॉइस को एडिट कर सकते हैं, स्वाइप कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। जिन बच्चे को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था उस कॉलेज को रिमूव आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है सेकेंड राउंड में, ठीक है, तो आपका वही कॉलेज जो है वो रिटर्न हो गया होगा। उसी केस में जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए होंगे, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं गए होंगे तो आपका सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, आपका फ्री एग्जिट माना जाएगा, लेकिन आप चॉइस फिलिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड राउंड में जो भी कॉलेज आपको मिलेगा वो कॉलेज आपको लेना पड़ेगा। अगर एडमिशन ले लेते हैं तो आपको थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। देन लॉगिन करने के लिए OTP ऑप्शन पर क्लिक करके आप लॉगिन जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद जो बच्चे को कॉलेज मिला है, नहीं मिला है, उनको यस करना है। ठीक है, दोनों कंडीशन में, और जो पासवर्ड आपने सेट किया है उसको इंटर करने के बाद सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ओके के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जिस बच्चे को फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला है उनका चॉइस ऑलरेडी फिल हुआ होगा, लेकिन चॉइस अभी अनलॉक हो गया होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि लॉक कर दें चॉइस तो लॉक कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, चॉइस ऑटोमेटिक जो है वो काउंसलिंग चॉइस फिलिंग डेट ओवर होने के बाद ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। ठीक है, चॉइस एडिट करने के लिए फिर से उस पर क्लिक करेंगे। देन आपको पासवर्ड जो है वो इंटर करना पड़ेगा। इंटर करने के बाद सेव
ओके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब क्या करना है कि चॉइस जो है आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है वो चॉइस ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया है वो भी चॉइस ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उस कॉलेज को आप रिमूव नहीं कर सकते हैं जो कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में मिला है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं गए हैं तो आपका सारा जो चॉइस फिल होगा वो वाइड हो जाएगा, नल हो जाएगा, आपको फिर से चॉइस फिलिंग जो है वो करनी पड़ेगी। कट ऑफ तो के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस में डिटेल में बात किए हैं। किन्हीं बच्चे को डाउट हो, काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सर्विसेज के लिंक दिए गए हैं। आप लोगों को वहाँ पर क्लिक करके अपने हिसाब से सर्विसेज सेलेक्ट करके पेमेंट करना है, आपका डिटेल हमारे एक्सपर्ट टीम के पास आ जाएगा, देन आप सारा प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। चॉइस फिल करने के बाद आपको जो है वो चॉइस सेव कर लेना है। सेव करने के बाद चॉइस लॉक का ऑप्शन जो है वो आपको ऊपर दिख जाएगा, उसी पे क्लिक करने के बाद आपको जो है चॉइस लॉक कर लेना है, ठीक है। अगर चॉइस लॉक नहीं करते हैं तो चॉइस फिलिंग का डेट ओवर होने के बाद चॉइस आपका जो है वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, ठीक है। चॉइस फिलिंग पर जैसे ही क्लिक करेंगे देन आपको पासवर्ड जो है वो आपने जो पासवर्ड सेट किया है उस पासवर्ड को एंटर कर लेना है, ठीक है। देन यस लॉक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन उसके बाद एक OTP जो है आपके रजिस्टर्ड ईमेल ID या फ़ोन नंबर पर जाएगा, उसको एंटर करेंगे, उसी के बाद ही आपका जो है वो चॉइस फिलिंग होगा। जिन बच्चों का अच्छा स्कोर नहीं है, ठीक है, उनको टॉप कॉलेजेस डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग रैंक बेस जो है वो कॉलेजेस डालें। 3 से 4 सालों का कॉलेज का जो अलॉटमेंट का फ्लो है उसको देखना है, और जो फर्स्ट राउंड का कॉलेज का फ्लो रहा है कैटेगरी वाइज उसको भी चेक करके देन आपको चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। सेकेंड राउंड में अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो थर्ड राउंड में अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर सेकेंड राउंड में एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो जब्त हो जाएगा, लेकिन थर्ड राउंड में फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके सिक्योरिटी डिपॉजिट डाल के आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग लॉक करने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको प्रिंट कर लेना है। सीट अलॉटमेंट के बाद इसका भी PDF का कॉपी जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पर ले जाना होगा। बच्चों अगर कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जनरल का जो है वो 670 नंबर कट ऑफ है, 12,327 रैंक। ये बिहार के 85% स्टेट कोटे से सीट अलॉटमेंट का रैंक और स्कोर है, ठीक है। जनरल फीमेल का 669 नंबर है, RCG का 655 है, EWS का 660 है, EWS फीमेल का 655 है, EBC का 652 है, EBC फीमेल का 652 है, BC कैटेगरी का 663 है, BC फीमेल का 657 है, SC का 550, SC फीमेल का 546, ST का 543, ST फीमेल का कैटेगरी से कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ, और डिसेबल कोटा का 263 नंबर पर फर्स्ट राउंड में एडमिशन हुआ है। बहुत सारे ऐसे बच्चे कन्फ्यूज़न में हैं जिनका स्कोर अच्छा है, उनका अनरिजर्व रैंक से एडमिशन हुआ है। बच्चों क्या होता है कि जब आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अनरिजर्व रैंक जो है सभी बच्चे के स्कोर कार्ड पर होगा। अब जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का रैंक होगा। अगर गर्ल्स रिजर्व कैटेगरी है तो RCG रैंक होगा, अगर डिसेबल कोटा है उसमें तो आपका डिसेबल कोटा का भी रैंक होगा, ठीक है। चॉइस फिलिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग से रैंक देखा जाता है। अगर आपको अनरिजर्व से सीट मिलने वाला है तो अनरिजर्व कैटेगरी से ही सीट अलॉट कर दिया जाएगा। अनरिजर्व से सीट नहीं मिलता है तब कैटेगरी में जाता है। उसके बाद आप बिहार में क्या है कि फीमेल कैंडिडेट को 33% का नॉर्मल आरक्षण है, ठीक है, ऊपर से RCG का 3%, ठीक है। इसीलिए जो फीमेल होता है हर कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट 33% वाली जो है वो इंक्लूड होते हैं, ठीक है। RCG जो 3% है वो सिर्फ अनरिजर्व और EWS छोड़ के अदर कैटेगरी वाले बच्चे को मिलता है, ठीक है। तो ये कट ऑफ है, आप देख रहे हैं। इसमें क्या है ना कि 2 से 3 नंबर डिफरेंस होने के चांसेस हैं, ठीक है। जिन भी बच्चे का 5 यानी कि 650 के अंदर SC ST और डिसेबल कोटा को छोड़ करके है उनको कॉलेजेस मिलने के चांसेस जो है वो हैं, ठीक है। खास करके BC कैटेगरी वाले बच्चे का, ठीक है, BC और EWS फीमेल वाले। अनरिजर्व का वही आपका 655 प्लस जो है सेकेंड राउंड में भी कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।